Hello friends, I'm your friend MG from my channel सर्वर गुरुजी। आज मैं आपको बताऊंगा सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। उसके साथ साथ मैं आपको सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम की इंस्टॉलेशन कैसे होती है वो भी बताऊंगा। चलो इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर देते हैं। ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन मैं आपको ये भी बताता रहूँगा कि भाई दोनों में डिफरेंस क्या है। तो उससे पहले इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर देते हैं। जो मैं आज आपको इंस्टॉलेशन बताऊंगा वो 2016 सर्वर की है कि 2016 सर्वर आप कैसे इंस्टॉल करोगे। तो आप सबसे पहले ISO इमेज डाउनलोड कर लेना माइक्रोसॉफ्ट से। देन दिस इज़ VMware वर्कस्टेशन फॉर टेस्टिंग पर्पज़। मैं अपने लैपटॉप में इसको टेस्ट के लिए कर रहा हूँ। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट अपने आप बन जाता है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। मुझे उसका पासवर्ड सेट करना है जो कि प्री रिक्वायरमेंट्स है। अगर आप कोई सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम बना रहे हो तो आपको उसका पासवर्ड डालना ही डालना है। ये लोकेशन है जहाँ पे आपकी हार्ड ड्राइव जाएगी, किस लोकेशन पे जाएगी आपको वो लोकेशन चूज़ करनी है। हार्ड ड्राइव्स का साइज मिनिमम 20 GB आर रिक्वायर, तो आई विल चूज़ 20 GB हियर। और रैम वैसे तो माइक्रोसॉफ्ट 1 GB बोलता है मिनिमम, पर रिकमेंडेड मिनिमम 4 GB, तो आई एम गोइंग टू चूज़ 4 GB। आप 4 GB रैम चूज़ करोगे, देन आपकी जैसे ही फिनिश करोगे आपकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। इंस्टॉलेशन में जैसे ही आप क्लिक करोगे आएगा, आप बूट CD से बूट कराओगे, कोई की प्रेस करोगे तो आपकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। ये सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं हम। तो अब बात कर लेते हैं सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। ये जस्ट लाइक ए ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, बट एडवांस कॉन्फ़िगरेशन होती है, हाई लेवल कॉन्फ़िगरेशन होती हैं। और बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट ने सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन किया है ओनली फॉर सर्वर हार्डवेयर। अगर मैं बात करूं डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम और सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम में दोनों में डिफरेंस क्या है, तो काफ़ी सारे डिफरेंस हैं। पहला डिफरेंस मेन ये है कि सर्वर्स ओनली फॉर डिज़ाइन सर्वर हार्डवेयर, और डेस्कटॉप जो है, डेस्कटॉप आप डिज़ाइन किए हुए हैं लैपटॉप के लिए, अपने पर्सनल सिस्टम्स के लिए, इनके लिए आप डिज़ाइन किए हुए हैं जो काफ़ी यूज़र फ्रेंडली हैं। हम इजीली उनमें कोई भी काम कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे आपको ऑपरेटिंग सिस्टम चूज़ करना है कौन सा आप इंस्टॉल करना चाहते हो। तो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से स्टैंडर्ड, डेटा सेंटर, एसेंशियल काफ़ी सारे आते हैं। तो डेटा सेंटर मैं चूज़ करूँगा जिसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। जहाँ ये डेटा सेंटर एडिशन वहाँ पे चूज़ करते हैं आप जहाँ पे आपका एरिया ही काफ़ी बड़ा हो, आपकी कंपनी काफ़ी बिग साइज हो, या आपने ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया है, प्री प्लान की बात कर रहा हूँ, आपने ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया है, आप उसको बहुत बड़े लेवल पे लेकर आना चाहते हो, तो आप पहले से ही प्लान ऐसा करके चलो कि भी मैं इसको काफ़ी बड़ा करना चाहता हूँ। तो वहाँ उस कंडीशन में आप डेटा सेंटर चूज़ कर सकते हो। इसका लाइसेंस कोर्स थोड़ी सी ज़्यादा है, पर उसमें आपको फीचर्स काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। अनलिमिटेड यूजर्स यू कैन क्रिएट इन एक्टिव नंबर्स ऑफ यूजर्स, नंबर ऑफ सिस्टम्स। सो काफ़ी सारे बेनिफिट्स इसमें डेटा सेंटर एडिशन में मिलते हैं। तो मैं डेटा सेंटर एडिशन डेस्कटॉप एक्सपीरियंस चूज़ कर रहा हूँ। ये मेरी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुकी। जैसे मैं इसको वंस क्लिक करूँगा और OS चूज़ करने के बाद में ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुकी। अब मैं आपको एक चीज़ नई बताना चाहूँगा यहाँ पे, जब आपकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाए आप शिफ्ट के साथ F10 प्रेस करना, आपकी कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाएगी। यहाँ पे टाइप करना TASKMGR, देन प्रेस एंटर। वंस यू प्रेस एंटर द टास्क मैनेजर विल बी ओपन, टास्क मैनेजर खुल जाएगा। देन आप क्लिक ऑन प्रोसेस, आप प्रोसेस पे क्लिक करना। हियर यू कैन सी सेटअप, आप सेटअप पे राइट क्लिक करना, सेट प्रायोरिटी हाई। आप दोनों सेटअप्स पे ऐसे ही करोगे, आप राइट क्लिक करना दोनों पे 1 बाय 1 और प्रायोरिटी को हाई कर देना। इससे क्या होगा, आप पूछोगे भाई ये क्यों किया आपने। इससे काफ़ी बेनिफिट ये होता है, आपकी इससे पहले इंस्टॉलेशन होती थी 20 मिनट में, 25 मिनट में, अब ये इंस्टॉलेशन 5 मिनट में हो जाएगी। अब देख लें, नोटिस करना इस चीज़ को। अब जो आपकी विंडो की इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी मैक्सिमम 5 to 7 मिनट्स, इतना टाइम लेगा। अब ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुकी। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, जैसे मैं आपको डिफरेंस बता रहा था डेस्कटॉप और सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर मैं डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूं तो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट ने 95 लॉन्च किया, फिर 98, देन
उसके बाद में विंडो एक्सपी लॉन्च किया जो काफ़ी पॉपुलर हुआ, काफ़ी चला। अभी भी काफ़ी कुछ यूज़र्स हैं जो उसको एक्सपी को यूज़ कर रहे हैं, मैंने भी देखा है काफ़ी यूज़र्स यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सपी के बाद माइक्रोसॉफ्ट ने विंडो विस्टा के लेके आए जो नहीं चला। फिर उसके बाद 2007 ऑपरेटिंग सिस्टम आया डेस्कटॉप, बहुत ही अच्छा चला, काफ़ी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, सिस्टम में इम्पैक्ट नहीं पड़ता था अगर उसको इंस्टॉलेशन करते थे, मिनिमम रिक्वायरमेंट रैम पे भी आप उसको अच्छी परफॉर्मेंस आपको देता था वो। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने 2008 लॉन्च किया जो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, यूज़ इतना नहीं हुआ। दैन 10 आया जो बहुत अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम था। वो अब जो करंट में चल रहा है 11 चल रहा है, अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, यू कैन से आप मोर देन 6 मंथ तक वो ये लॉन्च हुआ है और मैं भी 11 ही यूज़ कर रहा हूँ। तो ये तो डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए जो यूज़र फ्रेंडली होते हैं, आप अपने हिसाब से कोई भी एप्लीकेशन डाल लो, कुछ गेम डाल लो, जो मर्जी आप यूट्यूब सर्च करो, जो करना है आप करो इनमें तो कर सकते हो। सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो जहाँ तक मैं जानता हूँ सबसे पहले 2000 लॉन्च किया, देन 2003 जो काफ़ी चला, काफ़ी पॉपुलर था। उसके बाद में 2008 लॉन्च हुआ, काफ़ी चला। देन 2012 लॉन्च किया, अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम था। काफ़ी चेंजेस आए 2012 में जब लॉन्च किया, तो माइक्रोसॉफ्ट ने कम्प्लीटली चेंज मार दिया 2008 टू 2012। उसके बाद 2016 आया और जो अब करंट में चल रहा है 2019 चल रहा है जो काफ़ी अच्छा है, ठीक है, काफ़ी टाइम हो गया लॉन्च हुए, 2019 में लॉन्च किया था माइक्रोसॉफ्ट ने इसको। अब इनमें बेसिकली सर्वर्स ऑपरेटिंग सिस्टम करते क्या हैं, ये इन सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम हम सर्वर्स में इंस्टॉल करते हैं। दूसरा केवल सर्वर्स पे नहीं, हम अपने लैपटॉप पे भी डाल सकते हैं, सिस्टम पे भी डाल सकते हैं, बशर्ते उनकी कॉन्फ़िगरेशन अच्छी हो। दूसरा अगर आप सर्वर का लाइसेंस ले रहे हो तो मैं रिकमेंड करूँगा आप सर्वर पे ही उसको इंस्टॉल करो। टेस्टिंग के लिए जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ डेस्कटॉप पे, तो आप ऐसे कर सकते हो टेस्टिंग पर्पज से सीखने के लिए। तो सर्वर आपने डाल दिया, ये चीज़ें दूसरे सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम से आप और नए सर्वर्स बना सकते हो, जैसे एडी बना सकते हो, डीएनएस बना सकते हो, डीएचसीपी सर्वर बना सकते हैं, वेब सर्वर बना सकते हैं या क्लस्टर बना सकते हैं। काफ़ी चीज़ें हम बना सकते हैं, जैसे क्लस्टर एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। ये अगर मैं बात करूं डोमेन की, एडी की, तो ये एक ऐसे फीचर्स हैं जो आपको कंप्लीट नेटवर्क को कंट्रोल करते हैं, आपके बाउंडेशन लगा देते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज़ पे। सपोज आपके पास एचआर डिपार्टमेंट है, आईटी डिपार्टमेंट है, एडमिन है या वीआईपी कुछ गेस्ट ऑपरेटिंग यूजर्स हैं, तो आप पॉलिसी डिफाइन करना चाहते हो। माइक्रोसॉफ्ट ने डिफाइन क्या किया कि दो तरह के नेटवर्क बनाए। पहला वर्क ग्रुप बनाया जिसको पीयर टू पीयर भी बोलते हैं, दूसरा क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर बनाया जिसको डोमेन बोलते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है? पीयर टू पीयर वर्क ग्रुप जो है इंडिविजुअली काम करता है, कोई परमिशन नहीं होती, कुछ नहीं होता। अगर मैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की बात करूं तो वहाँ पे एक डोमेन होता है, बाकी सर्वर्स क्लाइंट्स होते हैं। उसमें क्या होता है कि आप जैसी जैसी परमिशन जैसे चाहते हो, आप एचआर को एचआर एडमिन एक्सेस हो या एडमिन को फुल्ली राइट्स हो, या मेरा आईटी डिपार्टमेंट है या मेरा सेल्स है, मैं उस हिसाब से उनकी परमिशन डिफाइन कर सकता हूं। अगर मैं चाहता हूं कि ये यूजर अगर एचआर का है तो वो एचआर का ही काम कर पाए, कुछ और ना करे, तो वो परमिशन सेट कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ वो डेस्कटॉप को या अपने सिस्टम को लॉग ऑफ ना कर पाए, या जो टाइम ड्यूरेशन मैं देना चाहता हूँ कि भाई वो सुबह 9 बजे लॉगिन करे और 6 बजे उसका सिस्टम ऑटो डिस्कनेक्ट हो जाए, तो ये सारी परमिशंस मैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में डिफाइन कर सकता हूँ, जो आजकल बहुत पॉपुलर है। पहले से ही पॉपुलर था क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, तो अब तो कंप्लीटली सिंक हो चुका। आप कहीं भी जाओ आपको ADDS सब जगह मिलेगा, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज। तो बहुत अच्छा सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है जो स्पेशली सर्वर्स के लिए डिफाइन किया गया है। तो आप ये देख सकते हो सर्वर्स रनिंग हो रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको वैसे मेरे दोस्तों ने भी रिकमेंड किया था कि आप थोड़ा हिंदी में वीडियो बनाना शुरू करें, तो इसलिए मैं हिंदी में बना रहा हूँ अभी। तो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम इज टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज डिजाइन टू बी इंस्टॉल्ड एंड यूज ऑन अ सर्वर कंप्यूटर. It is an advanced version of an operating system having features and capabilities required within a client server architecture, जो मैं आपको अभी समझाया था। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर अगर आप डिज़ाइन बनाना चाहते हो तो वहाँ पे सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम किए जाते हैं इंस्टॉल। तो इसके कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जो कंपनीज़ हैं जो सर्वर बनाती हैं। रेड हैट है, काफ़ी सिक्योर है, विंडोज़ है, या मैक्स OS X सर्वर है।
इसके अगर मैं फीचर्स की बात करूं तो आपका कुछ फीचर्स ऐसे हैं कि आप सर्वर्स को GUI कमांड लाइन दोनों में यूज़ कर सकते हो। स्ट्रॉन्ग है कमांड में, हार्डवेयर रिक्वायरमेंट अच्छी चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन सारा होना चाहिए। इससे आप सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो। वेब की मैं आपको पहले भी बता चुका, वेब सर्वर बना सकते हो, DNS, AD, DHCP, FTP एंड WSUS। विंडोज़ का आपको पता है, आप सभी जानते हो कि माइक्रोसॉफ्ट हर महीने सेकेंड वीक ट्यूसडे को पैच रिलीज़ करता है US में। आपको वेडनेसडे को पैच इंडिया में अवेलेबल हो जाएंगे। जैसे ही अवेलेबल होते हैं तो वल्नरेबिलिटी एक सिक्योरिटी टूल है जिसको VAPT बोलते हैं, उसको फिल करने के लिए आपको दिस इज़ द कंपनी पॉलिसी, आपको सर्वर्स अप टू डेट रखने हैं। एज पर द कंपनी पॉलिसी आप सबसे पहले टेस्टिंग सर्वर्स पे वो पैचिंग डिप्लॉय करते हो। जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट पैच रिलीज़ करता है फिर आप 1 बाय 1 स्टेप बढ़ते हो। तो माइक्रोसॉफ्ट का इनबिल्ट जब आप सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम चूज़ करते हो तो उसमें इनबिल्ट फीचर मिलता है WSUS, जो पैचिंग के लिए स्पेशली काम करता है। आप सभी जानते हो कि सर्वर्स पे इंटरनेट नहीं होता, ये सिक्योरिटी रीजन से डायरेक्ट सर्वर पे इंटरनेट नहीं देते, इसलिए WSUS लगाया जाता है वहाँ पे, और WSUS के थ्रू ही इंटरनेट प्रोवाइड पैचिंग की जाती है अदर सर्वर्स पे। अब ये मैं डायरेक्टली मना नहीं कर रहा कि सर्वर नेट चला सकते हो, पर सिक्योरिटी रीजन से आप डायरेक्ट इंटरनेट नहीं चलाओगे। आप सर्वर्स पे किसी एक सर्वर पे होता है जो जैसे वेब सर्वर होता है, उस पर इंटरनेट रिक्वायरमेंट होता है, बट वो सर्वर डोमेन में ज्वाइन नहीं होता। मैंने मैं अपना एक्सपीरियंस हो करूँ तो मेरे को 10 साल मोर देन 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, और मैंने ये फेस किया है कि सर्वर्स पे इंटरनेट नहीं होता। इसी वजह से हम WSUS या कोई थर्ड पार्टी टूल, माइक्रोसॉफ्ट का भी एक टूल्स है जिसको SCCM बोलते हैं, ये भी एक बहुत अच्छा टूल है जो पैचिंग के लिए काम आता है। मैं आगे आपको बताऊँगा, जो मैं वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा कि मुझे कितना अनुभव है, कितने एरर्स में, कितने सॉफ्टवेयर्स में काम कर चुका। अब हम आपके साथ ऐसे ही बने रहेंगे, आप हमारी वीडियो में जुड़े रहिएगा, मैं आपको बताता रहूँगा। ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट चल रखी है, तो इंस्टॉलेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी, सर्वर रिबूट हो चुका है, तो आपका विद इन 1 or 2 मिनट्स इट विल बी कंप्लीटेड। तो ये थी आज की वीडियो। कल की वीडियो में हम बात करेंगे कि सर्वर्स में कितने रोल्स एंड फीचर्स होते हैं। अगर मैं 2008 सर्वर की बात करूं, जब माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया था 2008 में, तो उसमें उससे पहले या वहां तक आप कमांड के थ्रू AD इंस्टॉल करते थे, या कोई भी रोल इंस्टॉल करना था वो AD के थ्रू इंस्टॉल करते थे। 2012 जब लॉन्च हुआ तो वहाँ पे कम्प्लीटली चेंज कर दिया, आप कमांड ख़त्म ही कर दिया। आप कमांड के थ्रू कोई AD इंस्टॉल नहीं करोगे, कुछ भी नहीं करोगे, आप सीधा डायरेक्टली वो आपको बोल दिया कि आप सर्वर डेस्क मैनेजर ओपन करो और वहाँ से रोल या फीचर्स आपको जो चाहिए बनाना है वो ऐड कर सकते हो। तो वो मैं कल आपको बताऊंगा कितने फीचर्स कितने हैं, और आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। मैं अपना अनुभव शेयर अप करूंगा, मैंने लाइफ में जो सीखा है, जो एरर्स फेस किए हैं डेटा सेंटर में। मोस्टली मैंने जो जॉब किया है वो डेटा सेंटर्स में ही किया है, तो वो मैं सभी आपको बताऊंगा कि मैंने क्या क्या इशू फेस किए, मैंने उस इशू को किस तरह से रिजोल्व किया। मैं एक इशू फेस करता हूं तो मैं बैकअप में एक से सॉल्यूशन नहीं निकला तो दूसरे से मैं उसको कैसे सोल्व करूंगा, मैं उसको प्रेजेंट कैसे करूंगा कि अगर मैं इस पे काम कर रहा हूं, मैंने रिजोल्व किया है, तो मैं SOP कैसे बनाऊंगा। ये बनानी होती है हर एक ऑर्गेनाइजेशन में। अगर कोई मेजर इशू आता है तो आपको SOP बनानी पड़ेगी, RCA देना पड़ता है, जिसको रूट कोज एनालिसिस बोलते हैं, कि ये क्यों आया, आपने इस पे एक्शन क्या लिया, और आगे ये नहीं होगा तो उसके लिए आप क्या किया। तो ये सारी चीज़ें RCA में हमें देना पड़ता है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है कि आपको RCA देना पड़े। तो आज की वीडियो को यहीं विराम देते हैं। थैंक यू। आई एम योर होस्ट MG फ्रॉम माई चैनल सर्वर गुरुजी। थैंक यू वेरी मच गाइस। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।